हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे बिल्स रिसीवेबल के कुछ क्वेश्चंस। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बिल्स रिसीवेबल का, इससे पहले हम आपको बता दें कि 2 सीरीज़ बिल्स रिसीवेबल की आ चुकी हैं। ये हमारी तीसरी सीरीज है। तो इसमें क्या कहता है कि विच अकाउंट इन द ड्रॉर्स बुक शुड बी डेबिटेड इफ़ अ ड्रॉय इज़ डीम्ड इंसॉल्वेंट। कह रहा है कि ड्रॉर के बुक का कौन सा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा अगर ड्रॉय जो होता है वो इंसॉल्वेंट होता है। तो ड्रॉय अगर हमारे लिए इंसॉल्वेंट होता है तो इसका मतलब कि ड्रॉय जो है हमारे लिए क्या है, वो लॉस है। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाना, ड्रॉय का दिवालिया घोषित हो जाना, यानी कि जो इंसान हमको पेमेंट करने वाला है वो खुद दिवालिया घोषित हो गया तो हमारे लिए तो लॉस हो जाएगा। और अगर वो हमारे लिए लॉस होता है तो हम उसको कौन से अकाउंट में ट्रीट करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं बैड डेट अकाउंट के अंदर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राम ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹5000। राम जो है श्याम पे एक बिल ड्रॉ करता है 5000 रुपये का। फिर राम जो है उसी बिल को एंडोर्स कर देता है रोहित को, और रोहित फिर से उसी बिल को एंडोर्स कर देता है अमित को। अब उस बिल का पेई कौन है? ऑप्शन हमारे पास है राम, रोहित, श्याम और अमित। तो पेई वो इंसान होगा जो एक्चुअल में पेमेंट को रिसीव करेगा। तो जब इंडोर्समेंट होते होते गया तो लास्ट में बिल किसके पास आ गया? लास्ट में उस बिल का जो होल्डर हुआ वो अमित हुआ। तो उसका जो पेई होगा वो भी हमारा अमित ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर द 3 एक्स्ट्रा डेज दैट अ ड्रॉर ग्रांट्स टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट। ठीक है, जो 3 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं ड्रॉई को, ठीक है, जो बायर होता है उसको 3 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। उस 3 एक्स्ट्रा दिन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है एडिशनल डेज, डेज ऑफ रिबेट, कंडीशनल डेज या फिर डेज ऑफ ग्रेस। तो सिंपल सा आंसर है इसका डेज ऑफ ग्रेस। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत थोड़ा सा भी पढ़े होंगे उनको भी इस आंसर का आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ अ बिल इज़ रिटायर्ड द डिस्काउंट और रिबेट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द। कह रहा है कि अगर कोई भी बिल जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, रिटायर हो जाता है, तो जो डिस्काउंट या फिर रिबेट मिलता है वो किसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का काम करता है? ठीक है, किसके लिए काम करता है? कौन जो होता है उसका बेसिकली छुटकारा पाता है उससे? तो वो पाता है एक्सेप्टर। जो इंसान बिल को एक्सेप्ट करता है वही जो होता है उसको ही डिस्काउंट मिलता है ना। ठीक है, वही पेमेंट करने आएगा तो उसी को क्या मिलेगा? टाइम से पहले अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसे मिलेगा डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कंसर्निंग व्हाट एन ऑर्डर टू पे इंक्लूड्स। कह रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए और ये बताइए कि कौन सा इसमें से ऑर्डर टू पे के अंदर क्या क्या चीज़ें कौन सी आती हैं? अकाउंट रिसीवेबल, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर ओवरड्राफ्ट, क्या आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर टू पे जो है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्हाट क्राइटेरिया आर यूज टू डिटरमाइन इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एक्सेप्टेड। कह रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है हम ये पता करेंगे अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है व्हेन द बैलेंस ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ पेड। जब बिल ऑफ एक्सचेंज पे कर दिया जाता है तब हमें पता चलेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है, या फिर जब ड्रॉर के द्वारा इशू किया जाएगा तभी हमको पता चल जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक्सेप्ट हुआ है, या फिर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू कराया जाएगा तभी हम समझ जाएंगे कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है, या फिर जो ड्रॉई होगा वो बिल को साइन करेगा तब हम समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक्सेप्ट हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि ड्रॉई जब होता है, जब बिल को साइन करता है तभी हम मानते हैं कि उसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ दीज बिल इज़ नॉट परमिटेड 3 days ऑफ ग्रेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिल जो है वो उसको 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है ना वो नहीं मिलता है। ठीक है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड इनमें से कौन से बिल को नहीं मिलता है? बिल बिफोर द ड्यू डेट, बिल एट द टाइम ऑफ द ड्यू डेट, बिल एट द ड्यू डेट या फिर बिल एट साइट। इनमें से कौन से वाले को ये जो ग्रेस पीरियड है ना वो नहीं मिलता है? तो वो नहीं मिलता है बिल एट साइट के केस में। जो भी बिल जो होती है वो बिल एट साइट वाली है, तुरंत जो है पेमेंट करने वाली है जैसे मांगा, तो उस केस में जो है हमारा 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हेन द नोटारी पब्लिक नोट्स द बिल, जब नोटारी पब्लिक जो है वो नोट करता है बिल को तो उसे हम क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका बहुत एक सिंपल सा ही आंसर है और वो आंसर है हमारा नोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डैश पेज द नोटिंग चार्ज ऑल्दो दे आर रिकॉर्डेबल फ्रॉम द। सिंपल सी बात है, नोटिंग चार्ज पे कौन करता है और उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक है, नोटिंग चार्ज जो है पे कौन करता है, तो नोटिंग चार्ज पे हमारा कौन करता है, हमेशा ड्रॉ ही करता है। लेकिन रिकॉर्ड किस कहाँ से करते हैं हम लोग, ड्रॉ और गिफ्ट से रिकॉर्ड करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच बुक ऑफ अकाउंट शोज़ द डेबिट बैलेंस, कह रहा है कि कौन सा अकाउंट का बुक जो है इनमें से वो डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल, लेजर, क्रेडिटर बुक। तो सिंपल सी बात है, आपका बिल रिसीवेबल बुक जो होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। चलिए, तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।